को आपने राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे सबसे निराले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 29 मार्च 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि आधा कल्प से तुम्हारे अंदर देह अभिमान की आदत पक्की हो गई है, तुम्हें उस आदत को छोड़ना है और जो मोस्ट बिलोव्ड बाबा है उसको याद करना है। बाबा ने कहा यहाँ पर तुम बाबा को याद करते हो, बाबा का कोई चित्र नहीं है, रूप नहीं है, विदेही बाप को तुम याद करते हो, इसलिए तुम्हारी याद बाबा ने कहा अनकॉमन है। दुनिया में याद करते हैं तो जिसको याद करते हैं उसका रंग रूप चित्र हमारे सामने होता है। बाबा कहते हैं यहाँ पर याद अनकॉमन है और इस बाप को याद करके तुम्हारे पाप भी कट जाते हैं। बाबा ने कहा कि कोई तुम्हारे पास आए और कहे कि हमें शांति चाहिए तो उनसे पूछो कि तुम्हें कौन सी शांति चाहिए। शांति तो सुख धाम में होती है, क्या तुम वहाँ चलना चाहोगे? परमात्मा 21 जन्मों का वर्षा दे रहा है, तुम लेना चाहोगे? आगे बाबा ने बताया कि ऐसे कभी मत समझना कि हम बाबा के बन गए तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हें याद करने की मेहनत करनी है, अपने को आत्मा समझने की मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारी याद अनकॉमन है, जिसे तुम इन आँखों से देखते नहीं उसे याद करते हो और उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। अब बाबा बता रहा है कि तुम्हारी याद जो है वो कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब इस दुनिया में जैसे हम किसी को याद करते हैं तो उसका रूप हमको दिखाई देता है, उसका शरीर हमको दिखाई देता है, चीज़ें वो दिखाई देती हैं। लेकिन बाबा को हम याद करते हैं, बाबा दिखाई नहीं देता। ज्योति बिंदु है बाबा, हम दिखाई नहीं देता हमको। तो बाबा कहते तुम्हारी ये याद जो है ना, तुम ऐसे को याद करते हो जिन आँखों से दिखाई नहीं देता, तो ये याद तुम्हारी बाबा कहते हैं अनकॉमन है। और बाबा को याद करके बाबा कहते तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, पाप कट जाते हैं। प्रश्न है आज की मुरली में, किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे? बाबा ने कहा आधा कल्प से देह अभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है, अब इस आदत का त्याग करो। अपने को शरीर समझने की जो आदत पक्की हो गई है, बाबा कहते दूसरे को शरीर देखने की आदत जो पक्की हो गई है उसका त्याग करना है। शिव बाबा जो मोस्ट बिलव्ड है उसे याद करो। कोई भी देहधारी की याद ना रहे तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएंगी। बाबा एक ही काम कहता है, तुम्हें किसी देहधारी को याद नहीं करना। देहधारी के साथ हम रहेंगे, अपने घर वालों के साथ रहेंगे, सगे संबंधियों के साथ रहेंगे, पड़ोसियों के साथ रहेंगे, बिजनेस करने जाते हैं धंधा धूड़ी में जिसके साथ रहते हैं सबके साथ रहेंगे, लेकिन योग में बैठेंगे तो उनको याद नहीं करेंगे, बाबा कहता है। और चलते फिरते भी उनको याद नहीं करेंगे। उनके साथ हम सारे निभाएंगे, सारी बातें निभाएंगे, उनके लिए काम भी करेंगे, सारे सहयोग भी देंगे, लेकिन याद बाबा कहता है तुम्हें उनको नहीं करना है। जैसे मान लो हमारे पास कोई बैठने के लिए आ गया, 10 मिनट बैठने के लिए आ गया, हमने उससे कुछ बात की, उसने हमसे कुछ बात की, हम किसी से मिले आधा घंटा, उसके जाने के बाद उसकी याद हमारी बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। हमें याद शिव बाबा को करना है। बाबा ये कहता है
सब क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, डिफेक्ट निकल जाएंगे, आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, सब गुण स्वतः आते जाएंगे। बाबा कहते जब तुम याद करते जाओगे आत्मा पावन बनती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, आत्मा की खुशी बढ़ जाएगी, तो सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। बाबा कहते तुम्हें देह अभिमान मिटाना है, बाबा को याद करना है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बेहद के बाप की महिमा सुनी और बच्चों के आगे वह बेहद का बाप सम्मुख बैठा है। हर एक बच्चे की बुद्धि में यह जरूर आना चाहिए कि हम उस शिव बाबा जिसकी यह महिमा है उसके सम्मुख बैठे हैं और उनसे हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। अब बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में क्या आना चाहिए? तुम्हारी बुद्धि में ये आना चाहिए कि हम किसके सामने बैठे हैं? शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा कौन है? हमको 21 जन्मों का सुख देने के लिए जो आया है, बाबा भगवान है। तो बाबा कहते तुम्हें ये स्मृति आनी चाहिए, यह याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं जिस समय सामने सुनते हो उस समय याद रहे और फिर भूल जाओ, नहीं, भूलना नहीं चाहिए। अब बाबा कहते भाई ऐसे तो नहीं कि भाई जब बाबा की मुरली सुन रहे हैं तभी बाबा याद आएगा। बाबा कहते काम धंधे में जा रहे हो तब भी बाबा याद आना चाहिए, चलते फिरते भी बाबा याद आना चाहिए, नहीं भूलना नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं हम फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, तो बुद्धि चली जाती है उस निराकार बाप की तरफ। उनको बुद्धि से जाना जाता है, दिन रात बुद्धि में यह याद रहना चाहिए हम बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। अब बाबा कह रहा है तुम्हें हर घड़ी ये याद रहना चाहिए कि ये समय कौन सा चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं। हम भगवान से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, भगवान से हम योग लगा रहे हैं, भगवान हमें पुरुषार्थ करा रहा है। निश्चय तो पक्का होता ही है, लौकिक माँ बाप में निश्चय बैठा फिर उनमें संशय थोड़े ही हो सकता है, परंतु यह नई बातें हैं, बुद्धि से बाप को जाना जाता है। बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे ही वर्षा मिलना है। अब बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में क्या है? हम बाबा के बन गए, हमें बाबा से प्रॉपर्टी मिल रही है, हम कलप कलप उस बाप से वर्षा पाते हैं। बुद्धि में याद आता है बाबा आप द्वारा हमको फिर से राजाई मिल रही है। हम योग में बैठ के बाबा से क्या बात करते हैं? बाबा हमको आपसे राजाई मिल रही है, हम हकदार हैं। जबकि हम हकदार हैं तो ज़रूर बाप को याद करना होगा। लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं, वह तो बहुत याद पड़ जाता है। इसमें अनकॉमन बात यह है जो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे, इसलिए बाप को याद करना पड़ता है। अब बाबा कहते हैं कि जो तुम बाबा को याद करते हो वो अनकॉमन है। अनकॉमन मतलब कॉमन याद नहीं है। कॉमन का मतलब भाई एक तो हमारे सामने कोई देहधारी का रूप नहीं है, बाबा विचित्र है, बाबा दिखाई नहीं देता, हम ऐसे बाबा को याद करते हैं। दूसरी बात बाबा कहता है कि इस दुनिया में कोई देहधारी को याद करेगा उसके पाप कटते नहीं, किसी देहधारी को याद करने से पाप नहीं कटते बाबा कहते, लेकिन शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे पाप कटते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी ये जो याद है अनकॉमन है। लौकिक बाप की याद तो ऑटोमेटिकली रहती है। इन आँखों से देखते हैं, बच्चा पैदा होता और मम्मा बाबा कहता रहता, यह बाप इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। बुद्धि से याद करना है हम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान बने हैं और 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये याद करना होता है, योग में बैठ के याद करना होता है हम बाबा के बने हैं, बाबा हमको पुरुषार्थ करा रहे हैं, 21 जन्मों की प्रॉपर्टी दे रहे हैं। इसमें पहले पहले मुख्य है पवित्रता। जितना याद करेंगे बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ऐसे नहीं समझना हम तो बच्चे हैं ही हैं, बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो बच्चे हैं और बाप को याद नहीं करते।
अब बाबा कहते भाई ऐसे नहीं सोचना कि हम तो बाबा के बन गए, अब याद करने की क्या ज़रूरत है। बाबा कहते याद करना पड़ेगा। भगवान का हमको परिचय मिल गया, भगवान के बारे में हम जान गए भी भगवान कौन है। फिर बाबा कहते कि तुम्हें मेहनत याद करने की तो करनी ही है, क्योंकि याद से प्रॉपर्टी मिलेगी, ना कि एक बार जानने से प्रॉपर्टी मिलेगी। कहते हैं ना मुख से राम राम कहो, परंतु इस राम का चित्र तो है नहीं, इसलिए मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है उस राम तरफ। सदगति दाता शिव को तो सभी भूले हुए हैं। अभी तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है। अब बाबा कहते वो तो उस राम को याद करते हैं, असली शिव कौन है उसको जानते नहीं। अभी तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, पहले तो जरूर रचिएता शिव बाबा आया होगा, तब ही स्वर्ग की रचना रची होगी, उनके बाद फिर राम का राज्य चला। अब तुम सतयुग त्रेता में राज्य करने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते अभी तुम नई दुनिया में जाने के लिए, राज्य भाग्य लेने के लिए बाबा को याद कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो। यह बुद्धि में चलना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव आते ही एक बार हैं। राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि भी एक ही बार आते हैं। भल पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु नाम रूप देश काल सभी बदल जाता है। राम सीता भी प्रारब्ध भोगने लिए पुनर्जन्म लेते हैं। बाबा कहते राम सीता का भी पुनर्जन्म होता है। यह ज्ञान सारा बुद्धि में टपकना चाहिए तो खुशी रहेगी। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। स्वर्ग के रचयिता बाप से तुमको इस समय वर्षा मिल सकता है। बेहद के बाप को याद तो सभी करते हैं। बाप नई सृष्टि रचता है तो सभी सुखी हो जाते हैं। इस समय तो सभी दुखी हैं। यह ड्रामा ही सुख दुख का बना हुआ है। सुख में कौन राज्य करते हैं? लक्ष्मी नारायण। फिर त्रेता में राम सीता। तुम जानते हो इतने वर्ष इस घराने का राज्य चलता है। अब बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान आ गया है कि कितने समय किसका राज चलता है, कितने समय किसका राज चलता है। क्रिश्चियन समझेंगे हमारे क्राइस्ट ने राजाई रची, फिर एडवर्ड दी फर्स्ट एडवर्ड दी सेकंड राज्य करते आए। पास्ट होता जाता है ना। भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको ही हेवन स्वर्ग कहा जाता है, जो बाप ही स्थापन करते हैं। पतित दुनिया में आए तब तो पावन बनाए। अब बाबा कहते हैं भाई नई दुनिया बनाने का काम मैं करूँगा, तो आना तो पड़ेगा ना इस धरती पे। ऐसे तो है नहीं बाबा कहते मैं प्रेरणा से ऊपर से ही सारे काम कर दूंगा। यह याद रहना चाहिए हम उस बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, श्रीमत पर और धारणा कर रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। बरोबर शिव बाबा कल पहले भी आया था, जिसका यादगार भी है। अब वह फिर से आया हुआ है। पहले आते हैं निराकार शिव बाबा, वह आकर तुमको देवी देवता बनाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में राज्य करेंगे। फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन चित्र आदि बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण का इस समय कोई एक्यूरेट चित्र तो नहीं है, फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। बाबा ये बताता है कि जो इस समय लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए हैं, उनमें जो देवी देवताओं की फ़ोटो लगी है लक्ष्मी नारायण की, वो एक्यूरेट नहीं है। सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण थे बहुत ही सुंदर थे। बाबा कहते उनकी हूबहू तस्वीर तो इस समय कोई बना भी नहीं सकता, इतने सुंदर थे। प्रकृति सुंदर थी, उनके शरीर कंचन काया थी। बाबा कहते कितनी सीधी बात है, और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। टीचर की आत्मा हमको पढ़ाती है, वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। वास्तव में पढ़ाती आत्मा है, आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। आत्मा कहती है मैं अब बैरिस्टर बन गया हूँ। नॉलेज से बैरिस्टर बनते हैं। यहाँ तो है वंडरफुल बात, है ना। बाबा समझाते हैं, कई बार समझाते हैं
कि जैसे कोई वकालत पढ़ेगा, वकालत की पढ़ाई पढ़ेगा तो वकील बनेगा। तो बाबा कहते पढ़ाई ये भी है, ये भी पढ़ाई है। इसमें क्या हो रहा है, देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा हमको देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। वंडरफुल पढ़ाई है। निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा में संस्कार रहते हैं, मनुष्य यह भूल जाते हैं। निराकार बाप इन द्वारा समझाते हैं, उनका एक ही नाम शिव है। तुम भी कहते हो शिव बाबा, बुद्धि ऊपर चली जाती है। लौकिक बाप को याद करने से शरीर याद आ जाएगा। शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, परमात्मा का मंदिर ही निराकारी रूप का है। आकारी देवताएं हैं, साकारी मनुष्य हैं, वह है निराकार शिव। तुम्हारी आत्मा अब नॉलेजफुल बन रही है। अब बाबा कहते हैं शिव तो निराकार है, उसका मंदिर भी निराकार के रूप में है। बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। मैं तुमको पढ़ाता हूँ इस मुख द्वारा, तुम भी मेरे समान नॉलेजफुल बन जाओ। यह नॉलेज सिवाय निराकार बाप के कोई दे नहीं सकता। अब बाबा जो हमको ज्ञान सुनाते हैं और तो किसी के पास है ही नहीं, कोई सुना नहीं सकता। निराकार परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पतित पावन कहा जाता है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया मैं ही बनाता हूँ। जैसे मुझ निराकार में सारे झाड़ की नॉलेज है, वैसे तुम आत्माओं को भी बनाता हूँ। तुम्हारी आत्मा भी ऐसी नॉलेजफुल बनती है, तुमको आप समान बनाता हूँ। अब बाबा कह रहे हैं मेरे अंदर ज्ञान है, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है जो मैं तुमको देता हूँ, मैं तुमको आप समान बनाता हूँ। बाबा कहता है ना कि मैं तुमको मास्टर भगवान भी बनाता हूँ। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा व रानी बनेंगे। मनुष्य को देवता बना न सके। बाप है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को आप समान बनाते हैं तो सब गुण होने चाहिए। बाबा कहते तुम्हारे अंदर सारे गुण होने चाहिए, फिर तुम देवता बनेंगे तो क्वालिफिकेशन बदल जाएंगी। बाप की क्वालिफिकेशन अलग है, बाप ज्ञान का सागर है, तुमको भी बनना है। बाबा कहते तुम देवता बन जाओगे तो तुम्हारे देवताओं वाली क्वालिफिकेशन तुम्हारे अंदर आ जाएगी। बाप पवित्रता का सागर है। हम आधा कल्प पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम पतित बनते हो, फिर मैं आकर पावन बनाता हूँ। 21 जन्म लिए। बाबा कहते ड्रामा में नून है, तुम पहले पावन होते हो, फिर सृष्टि नीचे आती है, तुम पतित हो जाते हो, फिर मैं आके तुमको 21 जन्मों के लिए दोबारा से पावन बना देता हूँ। सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो, एक मुझे याद करो, दूसरा न कोई। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब बाबा कह रहे हैं तुम्हें सिर्फ मुझे याद करना है, मेरी ही श्रीमत पर चलना है, मैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। बाप को भूल और कोई की याद में रहेंगे तो डिफेक्टेड हो जाएंगे। बाबा कहते अगर मुझे छोड़ के और किसी को याद करोगे तो तुम्हारे अंदर डिफेक्ट आ जाएगा। शिव बाबा है मोस्ट बिलव्ड, सबसे प्यारा बाप है। तुम्हारा नाम भी गाया हुआ है, वंदे मातरम। तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है, तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है शिव शक्ति पांडव सेना। बाबा कहते तुम्हारा नाम शिव शक्ति पांडव सेना है, क्योंकि तुम भारत को पवित्र बनाते हो, स्वर्ग बनाते हो। तुम पांडव भी हो क्योंकि परम धाम की यात्रा पर युद्ध के मैदान में खड़े हो, माया पर जीत पाने लिए। अब बाबा कहते तुम्हारी लड़ाई तो है, लेकिन लड़ाई किससे है? तुम्हारी 5 भूतों से लड़ाई है, विकारों से लड़ाई है, माया से लड़ाई है। बच्चे जानते हैं हमको बाप जैसा मास्टर ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर बनना है। देह का अहंकार टूट जाना चाहिए। जन्म जन्मांतर देह धारण की है तो वह आदत पक्की हो गई है, अब इस आदत का त्याग चाहिए। बाबा कहते जो देह अभिमान की आदत पड़ गई है
इतने जन्मों से हम अपने को शरीर समझते आए हैं, तो बाबा कहते वो आदत तुमको समाप्त करनी है। जैसे बाप निराकार है तो देह अभिमान कहाँ से आया। तुमको भी इस पुरानी देह को छोड़ मेरे पास आना है। विनाश होता है तो कुछ कारण होगा ना। वर्थ नोटे पैनी चीज़ का ही विनाश होता है। माना ऐसी चीज़ जिसकी कोई कीमत नहीं होती, पुरानी हो जाती है, जर्जरीभूत हो जाती है, उसका ही बाबा कहते विनाश होता है। अब तुमको स्वर्ग चलने लायक बनाते हैं, वहाँ सदैव सुख ही सुख है। सुख धाम और शांति धाम यह है दुख धाम। बाबा कहते वहाँ तो क्या रहेगा, सुख ही सुख रहेगा, और इस दुनिया में क्या है, दुख ही दुख भरा पड़ा है। अशांत किया है रावण ने, फिर शांति देने वाला है परम पिता परमात्मा। कोई कहते हैं मन की शांति चाहिए, बोलो कैसी शांति चाहिए। यह तो है दुख धाम, क्या तुम सुख धाम चलना चाहते हो। बाप को याद करो तो सुख धाम चलेंगे। अब बाबा कहते कोई तुम्हारे पास आए और बोले हमको शांति चाहिए, तो बाबा कहते उनसे पूछो कैसी शांति चाहिए। अब शांति भी बाबा दो तरह की बताते हैं। एक तो आत्मा परम धाम में चली जाएगी तो वहाँ भी शांति होगी, वहाँ डीप साइलेंस होगा। और बाबा कहते सतयुग में तुम जाओगे वहाँ भी सुख शांति होती है, क्योंकि वहाँ सुख है तो शांति है। लेकिन यहाँ मन की अशांति है, शांति नहीं है, क्योंकि 5 विकारों के कारण मन अशांत हुआ है। तो बाबा कहते उनसे पूछो क्या तुम सुखधाम चलना चाहते हो। बाप को याद करो तो सुखधाम चलेंगे। अशांत करने वाला है रावण माया जो यहाँ हाजिर है। मुक्ति जीवन मुक्ति में अशांत करने वाला रावण होता नहीं। इसलिए अब चलो अपने घर वापस। अगर सतयुग में चलना चाहते हो तो चलो। अब बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि यहाँ तो क्या है, यहाँ तो रावण है, रावण के कारण सब दुखी हैं, अशांत हैं। बाबा कहते हैं उनको कहो कि भाई शांति तो सुखधाम में या परम धाम में मिलेगी, तो वहाँ चलना चाहते हो तो चलो। हर एक आत्मा जीवन मुक्ति जरूर चाहती है। ऐसे नहीं, जब सतयुग में जीवन मुक्ति में चलेंगे वह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जाते हो। अब बाबा कहते सारी आत्माएं तो नहीं जाएंगी ना सतयुग में, बाबा के बच्चे ही जाएंगे। और बाबा के सारे बच्चे नहीं जाएंगे, जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं वही जाएंगे, दूसरे बाकी बच्चे त्रेता में जाएंगे। बाकी जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह पहले जीवन मुक्ति में हैं। माया की परछाया नहीं लगती है, सतो प्रधान बन फिर सतो रजो तमो में आते हैं। माया के होते हुए भी आत्मा को सुख जरूर भोगना है। दुख नहीं हो सकता क्योंकि पवित्र है ना। फिर अपवित्र होने से दुख पाएंगे, ऐसे नहीं, आने से ही दुख पाते हैं। यह सुख दुख का खेल बना हुआ है। बाबा कहते हैं ये सुख और दुख का खेल बना हुआ है, पहले सुख होता है फिर दुख होता है। बाबा के ख्यालात चलते रहते हैं। मनुष्यों को भीति देने के लिए बोर्ड लगाना चाहिए। माना बाबा के ख्यालात कैसे चलते हैं, विचार कि भी कोई मनुष्यों को समझ में आ जाए बाबा का ज्ञान, ऐसा कैसा बोर्ड बनाया जाए। सिर्फ चित्र देख मनुष्य मूंझते हैं। समझो शिव बाबा का चित्र रखते हैं और नीचे लिख देते हैं डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। मनुष्य चित्र देख कहेंगे भगवान ऐसा थोड़े ही होता है, भगवान का रूप क्या है। फिर भी लिखा हुआ रहता है बहनों और भाइयों, आकर बेहद के बाप से 21 जन्म सदा सुख पाने का पुरुषार्थ करो। वह तो जब कोई सम्मुख आए तब समझाया जाए। निमंत्रण देते हैं, दिन प्रतिदिन बहुत शॉर्ट बनाना होता है। अब बाबा कहते चित्रों को देख के भी कई बार नई आत्मा नहीं समझ पाती कि परमात्मा कौन है, उसका रूप क्या है। तो बाबा कहते कोई पास में आए और समझे तो उसको समझ में आई। फिर बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन जो ज्ञान है शॉर्ट होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, पिछाड़ी में शॉर्ट होता जाएगा। मन मना भव बाप को याद करो और उनसे वर्षा लो। तो लिखना चाहिए बहनों भाइयों, सतयुग की राजाई 21 जन्मों के लिए बाप से आकर प्राप्त करो। बाबा कहते हैं बोर्ड पे ऐसा लिख दो, बहनों और भाइयों
21 जन्मों के लिए बाप से आकर वर्षा ले लो। इस होवनहार लड़ाई के पहले, इस लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, यह कोई दुनिया नहीं जानती। तुम जानते हो इस लड़ाई से ही भारत सुखधाम बनेगा। वह कोशिश करते हैं लड़ाई न लगे। तुम जानते हो इस महाभारी महाभारत लड़ाई से ही महाविनाश होना है। और दुनिया वाले क्या चाहते हैं, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, लेकिन बाबा कहते लड़ाई तो लगेगी, और लड़ाई भी लगेगी तो बहुत बड़ी लड़ाई लगेगी जिससे सब कुछ विनाश हो जाएगा। सब आत्माओं को वापस ज़रूर जाना है, क्योंकि खेल पूरा हुआ, फिर से पाठ बजाने आएंगे। तो युक्ति से लिखना चाहिए। बाबा कहते चित्रों के नीचे जो लिखत हो वो युक्ति से लिखनी चाहिए, ताकि सामने वाली आत्मा आए और उसको टच हो जाए कि हाँ ये भाई क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तुम हो रूहानी पंडे, वह हैं जिस्मानी देहधारी पंडे। तुम अपने को विदेही आत्मा देह से अलग समझते हो। तुम जानते हो बाप हम आत्माओं को ले जाएंगे, तो तुमको लिखना पड़े कि बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। बाबा कहते ऐसे ऐसे लिख दो कि बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। एक बाबा कहते एक होता है लौकिक बाप। लौकिक बाप से हद की प्रॉपर्टी मिलती है, ज़मीन मिल गया, जायदाद मिल गई, दुकान मिल गया, खेत मिल गया। लेकिन बाबा है हमारा बेहद का बाप। बेहद के बाप से प्रॉपर्टी भी बेहद की मिलती है, 21 जन्मों की। तो बाबा कहते ऐसे लिख दो, निराकार अक्षर जरूर लिखना है। बाबा कहते निराकार जरूर लिखना है, क्योंकि शिव बाबा का रूप कैसा है, निराकार है, वो उनका शरीर जैसा कोई रूप है नहीं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है इस कर्म क्षेत्र पर, हम भी वहाँ से आते हैं। सभी आत्माएं जो एक्टर्स हैं इम्पेरिसिबल इमॉर्टल आत्माएं हैं, कब मरती नहीं। यह अच्छी रीति निश्चय हो जाना चाहिए। अब बाबा कहते हैं आत्माओं की जितनी संख्या है, मान लो 100 आत्माएं हैं पूरी दुनिया में, 700-800 करोड़ अभी हुई हैं ऐसे, तो आत्माओं की संख्या बाबा कहते ना तो घटती है ना बढ़ती है। आत्मा इमोर्टल है, अविनाशी है। आत्मा नष्ट नहीं होती बाबा कहते हैं, और ना आत्मा जन्म लेती है नई। जितनी आत्माएं धरती पे हैं उतनी ही आत्माएं पूरे चक्र में पार्ट बजाती हैं। तो बाबा कहते हैं इस बात का तुमको पूरा निश्चय हो जाना चाहिए। हम शिव बाबा से अनेक बार वर्षा ले चुके हैं, फिर भी लेंगे। पुरुषार्थ से तुम जानते हो शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उनसे वर्षा लेते हो। बाप और वर्षे को याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाकी सिर्फ राम राम कहने से मुक्ति थोड़ी ही हो जाएगी। अब बाबा कहते भाई इस समय परमात्मा आए हुए हैं और उनको याद करोगे तो उनसे प्रॉपर्टी मिलेगी, तो गति सदगति होगी। बाकी बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में राम राम कहने से मुक्ति नहीं मिलने वाली। अखबार में डालते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, उनसे पूछना चाहिए स्वर्ग किसको कहते हो। यह तो नरक है, तो पुनर्जन्म भी नरक में लेंगे। स्वर्ग है तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेंगे। अगर कोई शरीर छोड़ नरक से स्वर्ग गया, वहाँ तो उनको बहुत वैभव मिलेंगे, फिर नरक के वैभव खिलाने उनको स्वर्ग से नरक में क्यों बुलाते हो। अब बाबा समझा रहे हैं इस दुनिया में जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हुआ। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं जा सकता कोई स्वर्ग में। अब वो आत्मा नरक से शरीर में छोड़ के गई है तो नरक में ही आ जाती है। फिर बाबा एक बात पर और समझाते हैं कि चलो तुम मानते हो वो स्वर्ग में चला गया, और स्वर्ग में तो वो अच्छी तरह रह रहा होगा, अच्छे खान पान खा रहा होगा। फिर बाबा कहते हैं फिर उनको पितृ दिवस जो होता है, पितरों को जब याद करते हैं श्राद्ध वाले दिनों तो बाबा कहते हैं उस आत्मा को स्वर्ग से क्यों बुलाते हो, इसे नरक के खाने खिलाने के लिए। वो तो स्वर्ग के खाने खा रहा है। तो बाबा बस हम समझा रहे हैं उनको नरक का भोजन खिलाएंगे तो ऐसी बुद्धि हो जाएगी, जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। स्वर्ग में तो दूध घी की नदियाँ बहती हैं, तुम तो घास लेट का खाना खिलाएंगे। बाबा कहते तुम नरक का खाना स्वर्ग में जाने वाली आत्मा को खिलाते हो। माना स्वर्ग में जाती नहीं, लेकिन वो बाबा उनके अर्थ से समझा रहा है। श्रीनाथ द्वारे में अच्छे घी का भोग लगता है,
क्योंकि वहाँ राधे कृष्ण का चित्र है तो उनकी याद में भोग भी अच्छे अच्छे वैभव बनाकर लगाते हैं। ऐसा भोग और कहाँ नहीं लगता। अब बाबा श्रीनाथ द्वारे की बता रहे हैं। जगन्नाथ का भी मंदिर है, वहाँ चावल का भोग लगाते हैं, वहाँ वैभव नहीं चढ़ाते। अब तो नरक है तो दुख है, स्वर्ग में तो सुख था। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु धारणा नंबर वार होती है, यह भी ड्रामा में नोंद है। अब बाबा कहते मैं तो सब बच्चों को एक समान समझाता हूँ, लेकिन सारे बच्चे एक समान धारणा तो नहीं करते। सारे बच्चे पढ़ाई में एक जैसे तो नहीं चलते। जैसे स्कूल में क्लास में स्टूडेंट होते हैं तो कोई फर्स्ट डिवीज़न से पास होता है, कोई सेकंड डिवीज़न से, और कोई फेल भी हो जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते बाबा के बच्चों में बाबा पढ़ाने वाला एक ही है, बाबा की पढ़ाई भी एक है, लेकिन सारे नंबर वार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बाबा कहते सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, धारणा सब में एक बराबर है नहीं। तो यह भी बाबा कहते ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार नौकर चाकर भी बनने हैं, थर्ड क्लास टिकट भी कोई तो ज़रूर लेंगे ना। अब बाबा कहते वहाँ पे दास दासी भी बनेंगे। बाबा कहते ये ड्रामा में नूंद है कि राजधानी स्थापन हो रही है तो हर पद वाली आत्मा बाबा कहते यहाँ तैयार होगी। लेकिन बाबा एक बात कहते हैं कि तुम्हें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना है कि हम सूर्यवंशी बनेंगे, सतयुग में जाने वाले बनेंगे, राजा रानी बनेंगे। कभी भी ये नहीं सोचना कि चलो दास दासी बन जाएंगे तो ये अच्छा है। कभी ये नहीं सोचना चलो भाई तकदीर में जो होगा मिल जाएगा, स्वर्ग में तो चले जाएंगे। बाबा कभी ऐसे नहीं कहता। बाबा हमेशा कहता है बच्चों को लक्ष्य ऊंचा रखना है कि हाँ हम बनकर दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे, हम राजा रानी बनेंगे। फर्स्ट क्लास है सूर्यवंशी राजधानी, सेकंड क्लास चंद्रवंशी राजधानी, थर्ड क्लास है प्रजा। उनमें भी नंबर वार हैं। अब जिसको जो टिकट चाहिए वह लेवे। अब बाबा ने देखो सारी क्लास बता दी। जैसे यहाँ ट्रेन की क्लास होती है ना, एसी फिर स्लीपर, ये सारी बाबा बताते हैं कि फर्स्ट क्लास तो है सूर्यवंशियों की, माना सतयुग वाली, फिर चंद्रवंशी की होगी सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास होगी प्रजा। तो अब बाबा बच्चों से कह रहे हैं अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें कौन सी टिकट लेनी है कौन सी ले लो। सतयुग में जाना है तो सतयुग की टिकट ले लो, त्रेता में आना है त्रेता की टिकट ले लो, प्रजा में जाना है प्रजा की। लेकिन सोचना नहीं है कि प्रजा में जाना है हमें। बाबा कहते सोचना नहीं है कि प्रजा में जाना है, बाबा कहते सोचो हमें अच्छा पद पाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है, विदेही बनने का अभ्यास करना है। बाबा कहते बाबा जैसे सागर है पवित्रता और ज्ञान का, ऐसे तुम्हें भी बनना है और विदेही अशरीरी बनने का तुमको प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है, सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। बाबा ने आज ये कहा कि तुम्हें स्मृति रखनी है कि हम क्या कर रहे हैं। हम भगवान से वर्षा ले रहे हैं, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं 21 जन्मों के लिए। तो ये याद रखना है। बाबा कहते चलते फिरते याद करना है। वरदान है न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष फल अनुभव कराया, सेवा व कोई कर्म छोड़ा नहीं लेकिन न्यारे होकर सेवा की। यह न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। अब बाबा शिव ब्रह्मा बाबा की बता रहे हैं। ब्रह्मा बाबा सेवा में आते थे, लोगों से बात करते थे, बच्चों से बात करते थे, लेकिन न्यारे होकर करते थे, किसी के साथ अटैच नहीं होते थे। भाई ये जो अटैच होने वाला कॉन्सेप्ट है बहुत गहरा है। मान लो हम कोई सेवा हम कर रहे हैं, कोई सेवा हम कर रहे हैं और उसमें उसके साथ हम अटैच हो गए। हम ये सोचते हैं हम ही ये सेवा अच्छी तरह कर सकते हैं, या यूँ हम हमारे मन में हम पहले ही संकल्प कर लेते हैं कि ये सेवा ऐसे ऐसे करते रहेंगे। कल को बाई चांस वो सेवा हमसे छूट जाए, दूसरों को दे दी जाए, तो हमारे मन में अगर हलचल होती है तो इसका मतलब हम उस सेवा से न्यारे नहीं हैं। न्यारेपन बाबा क्या कहता है कि
मान लो तुम कोई काम कर रहे हो और तुमसे कहा जाए इस काम को सेकंड में छोड़ के जो है तुम विदेही बन जाओ, बाबा की याद में बैठ जाओ। तो अगर हमको ऑर्डर हुआ और हम बैठ गए, हम बाबा की याद में बैठ गए, तो हमें वो काम याद नहीं आना चाहिए, हमें वो काम नहीं खींचना चाहिए। अगर वो काम नहीं खींच रहा है तो इसका मतलब है हम न्यारे हैं। लेकिन अगर वो काम हमें खींच रहा है तो हम न्यारे नहीं बने, उस काम से अटैच हो गए हैं। तो ये बात बाबा कहता है कि जो न्यारे होकर कर्म करते हैं उनको सफलता ज़रूर मिलती है। तो सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, तभी डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजदारी ब्रह्मा बाप समान पासवी ऑनर बनेंगे। बाबा कहते सेवा कितनी बढ़ा लो, काम कितने ही कर लो, लेकिन उनमें बुद्धि ज़्यादा फंसनी नहीं चाहिए, है ना। न्यारे और प्यारे होकर बाबा कहते करो। स्लोगन है, स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। अच्छा, ओम शांति।